हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं कक्षा 8 का गणित विषय का चैप्टर तीसरा बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है चतुर्भुज को समझना। जिसमें प्रश्नावली 3.1 में जो आपका बुक में पेज नंबर 45 और 46 में आया हुआ है, वो पहला प्रश्न आपका बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। अब इस आकृति में कौन सी आकृति वक्र है, कौन बंद वक्र है, कौन उत्तल वक्र है और कौन अवतल वक्र है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। उससे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तो इससे आपको ये चैप्टर जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ मतलब प्रश्न संख्या 1 में जो पहली आकृति है पहले का, ये देखो काफ़ी आसानी से बना हुआ है। इसमें मतलब कि सीधी लाइन दे करके बनाया गया है पहले में, और दूसरे में भी सिर्फ मतलब कि 2 लाइन नीचे फिर 2 लाइन ऊपर प्रिज्म जैसा बना दिया है। फिर इसके बाद आपका मतलब कि तीसरे में सिर्फ राउंड किया हुआ है, और फिर 5 हुआ, फिर इसके बाद 6, 7 हुआ। ये सब में उतना ज़्यादा हार्डनेस नहीं है, अतः यह साधारण वक्र के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा प्रश्न आया हमारा, या दूसरी आकृति आई। अब आया साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र में अब हमारा यहाँ पर दूसरे में देखिए, दूसरी आकृति हुआ, तीसरी आकृति हुआ, चौथी आकृति हुआ, ये सब हमारा किस में आएगा, यानी कि हमारा जो देखो साधारण बंद वक्र, यानी कि देखो चारों तरफ से बंद दिखाई दे रहा है, तो अतः इसका जवाब क्या आएगा, साधारण बंद वक्र में आएगा। यानी साधारण बंद वक्र में ए नंबर में आएगा, पहला, दूसरा, पाँचवा, छठा और सातवां। और साधारण बंद वक्र में पहला, दूसरा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ये भी वही आएगा। और बहुभुज 1, 2 और 4 नंबर में आएगा। बहुभुज का मतलब होता है कि जिसकी अधिक भुजा, ज़्यादा भुजा हो, 2 या 2 से ज़्यादा भुजा हो, तो इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथे नंबर की आकृति देखोगे तो उसमें भुजाएँ ज़्यादा है। अब उत्तल बहुभुज आपका दूसरा है। उत्तल बहुभुज का मतलब होता है जो कहाँ की ओर मतलब मुड़ी हुई हो, बाहर की ओर। जब बाहर की ओर मुड़ी हुई होगी तो उत्तल बहुभुज होगा, और अंदर की ओर मुड़ी हुई होगी तो अवतल बहुभुज होगा। जैसा कि पहला और चौथे में भी आप देख सकते हो कि ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये अवतल बहुभुज हुआ, और दूसरा जो ड्रॉ दिया है उसमें वो बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तो ये उत्तल बहुभुज हुआ। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्न प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, 2 विकर्ण हो सकते हैं सिर्फ। और इसके बाद बी में समचतुर्भुज में यानी 9, यानी षटकोण जो बनाते हैं अपने, उसमें अगर देखने जाओ तो 9 विकर्ण होते हैं। और एक त्रिभुज हुआ, त्रिभुज में क्या कोई विकर्ण हो सकता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि त्रिभुज में विकर्ण नहीं हो सकता। अब आगे, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज बनाया गया जो उत्तल, मतलब एक उत्तल चतुर्भुज बनाया है। B और D को मिला दिया, यानी एक पहले उत्तल चतुर्भुज बना दिया, और बनाने के बाद B और D को आपस में मिला दिया। अब मिलाने से क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज ABD। ध्यान से देखना, त्रिभुज A, B और D में जो है कोण BAD दिखाई दे रहा है, और कोण ABD दिखाई दे रहा है, और कोण ADB दिखाई दे रहा है। इन तीनों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो यानी इन तीनों को मिलाने पर 180 अंश हुआ। तब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 80 अंश होगा, इसलिए त्रिभुज ABDC। अब B, D और C त्रिभुज को देखने जाओगे तो इनका भी योग जो है, यानी क्या बन रहा है, DBC प्लस त्रिभुज BCD प्लस त्रिभुज BDC बराबर 180 अंश। इन दोनों को अगर हम मिलाने जाएंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 360 अंश हो रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि त्रिभुज BAD प्लस त्रिभुज BCD प्लस त्रिभुज ADB प्लस त्रिभुज BDC प्लस ABD प्लस DBC, ये चारों तरफ से मतलब कि सभी त्रिभुजों की कोण को आप एवरेज निकालोगे तो 360 अंश होता है। इसीलिए त्रिभुज ABCD चारों का मतलब कि, इसलिए कोण ABCD का कितने अंश का कोण हो रहा है यह, यानी कि 360 अंश का हो रहा है। तो अतः हम इसे चतुर्भुज मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। और ये जो उत्तल चतुर्भुज हमने बनाया, इसके कोणों का योगफल भी 360 अंश हो रहा है, इसलिए यह चतुर्भुज है। और यह उत्तल नहीं होता तो यह गुण शायद लागू होता। अब हम अपने चौथे प्रश्न में देखते हैं,
तालिका की जांच कीजिए। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आकृति 1 में देखो त्रिभुज की कितनी भुजा है? 3। अब कोणों का योगफल तब कितना आएगा? 180 अंश। अब दूसरी कोण में त्रिभुज का कितना कोण है? 4। तो 4 कैसे? 1, फिर दूसरा 2, ये 3 और एक 4, 4 कोण हो गया। अब इसके बाद इसे अब हम कैसे करेंगे? तो 180 गुणे 2 कर देंगे। 180 गुणे 2 करेंगे तो 4 में अब देखो हल कैसे करना है? 2 गुणे 180 अंश, फिर इसके बाद बराबर करके 4 माइनस 2 गुणे 180। तो 4 माइनस 2 गुणे 180 जब आप करोगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा? देखो 18 दूनी 36, 360 अंश हुआ। अब 4 में से 2 निकाल करके फिर 180 में गुणा करोगे तब भी हमारा जवाब वही आएगा। अब नेक्स्ट है 3 गुणे, इसमें कोण कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इसमें विकर्ण लगाएंगे तो हमारा कितना त्रिभुज तैयार होगा? 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज तैयार होगा। यानी 5 कोण हुए इसमें कुल। तो 3 गुणे 180 अंश, यानी कि जितने त्रिभुजों की संख्या होगी उनके कोण के हिसाब से हमें 180 अंश में गुणा करना है। या तो जैसे इसमें 5 कोण है तो 5 कोण में हमें हर 2 का, जितने कोण है उसमें 2 का माइनस करना है और जो आएगा उसमें 180 अंश का गुणा कर देंगे तो हमें त्रिभुजों के अंशों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। या तो आप डायरेक्ट त्रिभुज के हिसाब से मतलब कि गुणा करो, या तो कोण में से 2 माइनस करने के बाद आप 180 अंश का गुणा करोगे तो जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें कुल कितने कोण हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोण है। 6 कोण हुआ और त्रिभुज कितने बने? 1, 2, 3, 4 त्रिभुज बना तो 6 हुआ, 6 कोण हुए। अब 4 गुणे 180 अंश करेंगे, 4 त्रिभुज है तो अब यहाँ अब जितने कोण थे उसमें से 2 घटा दिया तो बचा 4, 4 में 180 अंश का गुणा किया तो कितना आ गया? यानी 72, 720 अंश का कोण बनेगा। आप इस तरह से भी इसका जवाब निकाल सकते हो। अब आगे देखिए एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अगर भुजाओं की संख्या 7 है तो हम क्या करेंगे? यानी हम अपने फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो एक बहुभुज के कोणों का योग बराबर n-2 बराबर 180 अंश है, जहाँ n बराबर हम क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 5 में जो हम 180 अंश का गुणा करेंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा? 900 अंश मिलेगा। दूसरा प्रश्न इसी तरह से कोणों के योग का मान कितना है? दूसरे में 8 है तो 8 में से 2 निकाला तो 6 हो गया। 6 में 180 अंश का गुणा करेंगे तो हमें 1080 अंश प्राप्त होगा। नेक्स्ट कोणों के योग सी का देखते हैं। कोणों के योग सी में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। यहाँ 10 में से हमें 2 निकालना होगा, यहाँ मिस्टेक हुई है तो बचेगा 8। 8 में हम 180 का गुणा करेंगे तो 1440 प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसी तरह से डी का भी है। डी बराबर देखो यहाँ n दिया है तो n-2 गुणे 180 अंश। तो 180 अंश का अगर हम n में गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे? यानी n-2 180 अंश भी लिख सकते हैं, यानी हमारा यही जवाब होगा। अब इसी तरह से हम 5वें प्रश्न को हल करते हैं। समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो, 4 भुजा हो या 6 भुजा हो। तो देखते हैं जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर हो उसे समबहुभुज कहा जाता है। उदाहरण के रूप में एक वर्ग में सभी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण 90 अंश के होते हैं, इसलिए इसे समबहुभुज कहा जाता है। यानी इतना याद रखना कि जब सभी भुजा बराबर हो और कोण 90 अंश का हो तो समबहुभुज कहलाता है। जैसे पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा वर्ग, चौथा समषटकोण भुज। ये 3 जो है उसके उदाहरण हैं। अब आगे देखिए निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान, यानी सभी त्रिभुजों में x रिक्त है, उस x को हमें ज्ञात करना होगा। हाँ तो पहले में देखिए एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है? 360 अंश होता है। अब अंदर का माप कितना दिया है? बाहर का माप कोण x प्लस 50 प्लस कोण 130 प्लस कोण 120 बराबर 360 अंश।
तो अब हम क्या करेंगे, 50, 130 और 120 को जोड़ देंगे तो कोड x प्लस 300 बराबर 360। अब हम 360 कोड x बराबर 360 में से 300 को घटा देंगे तो हमें x का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको b का और c का और फिर ये b और c का क्वेश्चन जो है जो दिया हुआ है उसे आपको खुद करना है। अब यहाँ d का भी दिया हुआ है, d को भी करना रहेगा आपको। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, यहाँ पर भी वो एक कोड दिया हुआ है और कोड का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड जो बाहर की संख्या बची हुई है तो उसे ज्ञात करना है। तो हम ठीक पहले की तरह ज्ञात करेंगे। कैसे, कोड ए, चूँकि z प्लस 3 है तो z प्लस 3 इन दोनों का रैखिक युग्म कितना होना चाहिए, 180 अंश टोटल होता है। तो z बराबर 180 अंश माइनस 30 अंश करोगे तो जो बचा वो 150 अंश हुआ, यानी 150 अंश आपका z का मान आएगा। इसी तरह आप 180 अंश का कर सकते हो कि x प्लस 90 इक्वल टू 180 होता है। तो रैखिक युग्म के अनुसार तो 180 माइनस 90 करोगे तो आपको x इक्वल टू 180 जो है वो प्राप्त होगा। आप ये क्वेश्चन जो मतलब आपका ए और बी हमने आपको ए तो बता दिया, एक्स वाई और जेड करके जो मतलब और फिर जेड में पहले देख लो। अब जेड में देखते हैं। अब कोड आया, कोड ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। तो 90 प्लस 30 बराबर मतलब क्या हो गया, कोड सी बराबर 180 अंश 100 कोड सी बराबर 180 माइनस 120 कर देंगे तो हमें कोड सी बराबर 60 डिग्री प्राप्त होगा। अब इसी तरह y प्लस कोड सी बराबर 180, तो y प्लस 60 बराबर 180 है, तो y बराबर 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 प्राप्त होगा। तो इन सबको तीनों को हमें क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा। तो x y z बराबर 90 120 150 इक्वल टू 360 जो है वो इन तीनों का योग भी जो है वो 360 अंश आएगा। अब इसी तरह b का है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में दिया हुआ है कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी प्लस कोड डी बराबर 360 अंश है। तो जो कोड नहीं दिया, जैसे साइन प्लस कोड बी 120 प्लस 180 बराबर 360 है, तो कोड बी बराबर 260 बराबर 260 हुआ। तो कोड बी बराबर क्या करोगे, 360 में से 260 निकाल लोगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। और अब जो है कोड ए प्लस कोड जेड बराबर कितना होगा, इन दोनों को मिलाने पर 180 होगा। तो 60 दिया हुआ है कोड ए और कोड जेड जो है नहीं मालूम है, तो 180 में से 60 निकाल दोगे तो कोड जेड बराबर 120 प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट आपका कोड बी प्लस कोड डब्ल्यू दिया हुआ है, इन दोनों का रैखिक योग कितना होगा, 180 होगा। तो कोड बी बराबर 100 है, तो अब 100 में से 180 में से 100 निकाल लेंगे तो कोड डब्ल्यू का भी मान 80 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से कोड सी प्लस कोड एक्स है, इन दोनों का योग में 180 है, तो 120 कोड सी दिया हुआ है। तो कोड एक्स बराबर हमें ज्ञात करना है, तो 180 में से 120 जो है लेस कर देंगे तो हमें कोड 60 जो है वो प्राप्त होगा। और सेम इसी तरह से हम कोड डी का भी देखते हैं। कोड डी प्लस कोड वाई इक्वल टू 180 रैखिक युग्म, तो कोड डी दिया है 80, तो कोड वाई बराबर जो है 180 माइनस 80 करेंगे तो वाई इक्वल टू 100 जो है प्राप्त होगा। इन तीनों का योग देखेंगे चारों का, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू बराबर 60 100 120 80 इक्वल टू 360 जो है वो मार्क्स इनका पूरा होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसी तरह से प्रश्नावली 3.2 को देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 में निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ठीक हमने जैसे 3.1 में किया था कि x का मान निकाला था, ठीक उसी तरह से 125 और फिर इसका 125 और x का मान जो दिया नहीं है, और b में भी जो है 60 70 दिया है, x का मान एक कोण का दिया नहीं है। तो हम इसे देखो कैसे हल करते हैं। यानी कि ए बी सी इसमें दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज हुआ, पी क्यू आर जो है वो दूसरी त्रिभुज हो गए। अब हम देखते हैं त्रिभुज कोण आर ए बी देखो क्या है, प्लस कोण बी ए सी, आर ए बी कोण बी ए सी बराबर 180 अंश हुआ। तो रैखिक युग्म के अनुसार तो आर ए बी कोण 125 दिया है, तो बी ए सी कितना होना चाहिए, तो 180 माइनस 125 कर देंगे तो हमें प्राप्त कितना मिल गया, यानी 180 माइनस 125 किया तो कोण ए बराबर आपका 50 आ गया और कोण बी बराबर 55, यानी कि इन दोनों का हाफ करोगे तो हमें 55 जो है वो मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। तो अब कोण A बराबर 55 है, कोण B बराबर 55 है, कोण C नहीं मालूम है, तो 180 माइनस 110 कर देंगे तो कोण C का मान जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा। 110 के बाद जो है जब हम 180 में से 110 को लेस करेंगे तो हमें 70 कोण C इक्वल टू 70 डिग्री जो है वो या 70 अंश जो है वो प्राप्त होगा। अब कोण ABC देखो यहाँ दिया है, कोण ACB है और प्लस x अंश इक्वल टू 180 रेखीय योगियों के अनुसार, तो ACB बराबर कितना आया 70 आया, तो x को प्लस कर देंगे तो 180 माइनस 70 किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 110 प्राप्त हुआ, यानी x का मान जो है x के रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे 110 अंश लिखेंगे। नेक्स्ट आया आपका बी नंबर के क्वेश्चन में, देखिए ठीक उसी तरह से आपका हल होगा। DC कोण चूँकि कोण DCQ प्लस कोण DCB इक्वल टू 180 है तो 60 कोण DCQ बराबर 60 डिग्री दिया है और DCB नहीं दिया है तो 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आया, DCB का मान जो है 120 आएगा। ठीक इसी तरह कोण AED इक्वल टू 180 माइनस 70 कर देंगे तो AED का मान 110 आएगा और इसे आप ध्यानपूर्वक माप करके कीजिएगा। नेक्स्ट आया प्रश्न संख्या 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसमें 9 भुजा हो 15 भुजा हो। एक समबाहुभुज की बाह्य कोणों की माप का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। तो एक समबाहुभुज की भुजाओं में कितनी भुजाएं हैं 9 है, तो प्रत्येक को हम 360 में क्या करेंगे 9 का भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त हुआ 40 अंश प्राप्त हुआ। तो अब दूसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योगफल बताओ। तो बाह्य कोण का माप भी कितना होता है 360 अंश होता है और बाह्य कोण एक समभुज की भुजाओं की संख्या उसकी संख्या कितनी है 15 है, तो 360 में हम 15 का भाग देंगे तो जवाब हमें क्या मिल जाएगा 24 मिलेगा, यानी कि उसका माप कितना आएगा 24 अंश आएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 हो तो एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना, माप का योगफल 360 जैसा कि हम जानते हैं पहले भी। तो अब बाह्य कोण का माप कितना दिया हुआ है 24 अंश दिया है, तो हम 360 में किसका मतलब कि यानी कोण बाह्य कोण का माप कितना 24 अंश दिया था, तो 360 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो हमें उसकी भुजा प्राप्त हो जाएगी। अब इसी तरह से हमारा चौथा प्रश्न है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो, यानी अंदर का कोण कितना है समबाहुभुज का 165 है। चूँकि एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योगफल 360 होता है तो बहुभुज के बाह्य कोणों की माप कितना आएगा 180 अंश माइनस 165 तो बराबर 15 अंश आया। अब यही समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हम 360 में 15 का भाग दे देंगे तो जवाब हमें 24 मिल जाएगा। हम इस तरह से इसका माप और इसके बाद अंदर के कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। अब पाँचवा प्रश्न आया हमारा, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 हो? और दूसरा तो इसका जवाब देखते हैं, नहीं, क्यों किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योगफल 360 ही होता है और इस कारण से ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 हो, क्योंकि 360 को अगर 22 से विभाजित किया जाए तो ये क्या होगा, यानी कि ये विभाजित नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरे में भी देखो नहीं, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण 180 अंश माइनस 22 हुआ, 158 हुआ और जो 360 को प्रभावी विभाजित नहीं कर सकता है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतर संभव हो, क्यों? फिर दूसरा प्रश्न है आपका, किसी समचतुर्भुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो अब देखिए, पहला किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 अंश के कोण का अंतर होता है, क्योंकि समत्रिभुज 3 भुजाओं का समबाहुभुज है, इसलिए इसके प्रत्येक अंतःकोणों में कम से कम 60 अंश का अंतर होना जरूरी होता है। और फिर दूसरे में देखिए, ए से हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बहिष्कोण 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 अंश होगा। हाँ, तो अब हम प्रश्नावली 3.3 में चलते हैं। 3.3 का पहला प्रश्न है, ABCD
एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन की परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए कि AD बराबर कितना होगा, कोण DCB बराबर कितना होगा, फिर OC बराबर क्या है, फिर चौथे में माप कोण DAB प्लस माप कोण CDA बराबर कितना होगा। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं। AD बराबर, AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, जो उसकी सम्मुख भुजा के बराबर। यानी क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमेशा सम्मुख भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा आया कोण DCB बराबर कोण DAB होगा, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण के बराबर है। अब तीसरा प्रश्न OC बराबर, तो OA के विकर्ण पर समद्वि विभाजित करते हैं, यानी कि OC जो विकर्ण है वो किसको, OA कोण को बराबर या समद्वि विभाजित कर रहे हैं, यानी बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। चौथा प्रश्न आया माप कोण DAB प्लस माप कोण CDA बराबर 180 अंश होता है। अब 180 अंश होने के कारण 180 अंश होता है, तो तिर्यक रेखा से अगर हम एक ही ओर से अंतःकोण को लेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि AB बराबर समांतर जो है वो DC के होता है। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मान को ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात XYZ के मान को ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो आपको क्या करना होगा, 360 अंश में देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का कोण बराबर, यानी कि कोण D और कोण B है, तो समांतर कोण बराबर होता है। तो y बराबर अगर 100 है तो x बराबर z होगा। तो अब देखिए, अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश हुआ। तो समांतर चतुर्भुज का टोटल योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है, जैसा कि हमने आपको कहा था। तो z प्लस 100 प्लस x प्लस 100 बराबर कितना हो गया, 360 अंश हुआ। तो हम z और x को कॉमन ले लेंगे, तो ये 360 माइनस 200 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे 2x, यानी अगर हम दोनों को x z प्लस x जो लिखा हुआ है x z को भी x मान लें, तो x प्लस x 2x हो गया, और 100 और 100 200 हो गया। तो 360 में से जो हम 200 लेस करेंगे तो 160 बचेगा। x को कॉमन लेकर के 2 का इसमें 160 में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 80 अंश, यानी x बराबर 80 अंश हुआ, तो z बराबर भी 80 अंश होगा। इसी प्रकार से आपको x बराबर 80 लिखना होगा, y बराबर 100 एंड z बराबर 80 अंश का प्राप्त होगा, यानी छिपी हुई संख्या जो है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न आपको खुद करना है, तीसरा प्रश्न भी आपको ही करना होगा, फिर चौथा प्रश्न आपको करना है, और हाँ पांचवा प्रश्न, ये प्रश्न जो है वो आपको होमवर्क में पूरा करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश है तो, और AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर हो तो। तीसरा प्रश्न आया कोण A बराबर 70 अंश हो और कोण C बराबर 65 अंश हो तो। अब हमारा जवाब, पहला जवाब देखते हैं, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आयत में सम्मुख कोणों का योगफल 90 प्लस 90 बराबर 180 होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में विषम कोण चतुर्भुज में ऐसा नहीं। समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज में और विषम कोण चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, इसके लिए। अब दूसरा, नहीं, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है, परंतु यहाँ AD और BC बराबर नहीं है, जो कि ड्रॉ में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, नहीं, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर कोण A और कोण C जो है वो बराबर नहीं है। जब बराबर का चिन्ह देकर के काट दिया जाए तो समझो वो बराबर नहीं है। अब चौथे प्रश्न में देखते हैं हम, पहले ये ड्रॉ देख लो आप, फिर इसके बाद एक चतुर्भुज की कच्चा आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसको दो सम्मुख कोणों में बराबर बांटा जा सके। तो हमने एक तरह से मतलब कि इसका उदाहरण पतंग है, यानी कि क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, जबकि इसको दो सम्मुख कोणों में बराबर बांटा जा सकता है, जैसे कोण B बराबर कोण C। अब या तो कोण A और कोण D में भी बांट सकते हो, तो आसानी से ये हमें मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है पांचवा प्रश्न,
किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 3 और 2 है, 3 समानुपात 2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग या माप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज ABCD में कोण A कोण B का मान क्या है, 3 और 2 है, तो माना है कोणों का मान क्या है, x अनुपात में है। जैसे कि ये ड्रॉ में दिया हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है ABCD का, जहाँ पर A बराबर 3x, B बराबर 2x और C बराबर 3x और D बराबर 2x दिया हुआ है। अब इसलिए कोण A और कोण C बराबर, कोण A और C को जोड़ेंगे तो कुल कितना x हो रहा है, 3x हो रहा है। तो अब कोण B और कोण D को देखेंगे तो ये 2x बाकी हो रहा है कोणों का माप। तो कोण A प्लस कोण B किया तो 3 + 2 हुआ बराबर 180 अंश होता है इन दोनों को मिलाने पर। तो 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5x बराबर 180 अंश हुआ। अब 180 में से हम x को कॉमन लेकर के 5 का भाग दे देंगे तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 36 अंश। इसलिए कोण A बराबर 30x बराबर 3 गुणे 36, तो 3x बराबर 30 यानी कि 3 गुणे 36 कर दिया तो बराबर 108 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह कोण B बराबर 2x था तो हम x के जगह पे 36 का गुणा कर देंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा, यानी कोण A का मान 108 होगा और कोण B का मान 72 होगा। अब इसी तरह हमारा छठा प्रश्न आया, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि कौन सा चतुर्भुज क्या है, कैसा है, कौन से चतुर्भुज को क्या बोला जाता है, इसे आप खास ध्यान दोगे। बुक के यानी चैप्टर से पहले के पेज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें सभी चतुर्भुज के बारे में दिया है। तो यहाँ प्रश्नानुसार चतुर्भुज ABCD का एक आयत है, देखो इसे आयताकार बनाया गया है। तो अब माना कि कोण A कोण B के बराबर क्या है, x है। कोण A और B का मान x रख दिया तो कोण और B का टोटल मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब हम अब यहाँ आसन्न कोण का योगफल 180 अंश हुआ। अब इस चूँकि AD जो है वो BC के समांतर है तो x + x बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो इसीलिए 2x बराबर 180 अंश होगा, तो x को कॉमन लेकर के 180 में 2 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 90 अंश प्राप्त होगा। इसीलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C कोण D, यानी सभी कोण जो है वो 90 अंश के होंगे, क्योंकि ये आसन्न कोण या आसन्न भुजा या आसन्न चतुर्भुज है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए।